Good morning, class. Today we are going to start the chapter number 12 for class 5, that is our life supports. बेटा इसमें हम मेनली ये पढ़ने वाले हैं कि हमारी लाइफ के सपोर्टर्स कौन हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जीने के लिए हमें हेल्प करती हैं या फिर हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं. The first thing that human beings cannot live without is air. पहली चीज़ हवा, जिसके बिना हम जी नहीं सकते या फिर जीने की सोच भी नहीं सकते. Then second thing is water. So air and water are needed or are necessary for the survival of human beings on the planet Earth. So हमारी अर्थ के सराउंडिंग में एक हवा का एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द थिक लेयर और थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर. हमारी पृथ्वी जो है वो सर्किल या फिर राउंड शेप में है. उसी राउंड शेप के इर्द गिर्द एक और सर्किल या फिर एक ब्लैंकेट प्रेजेंट होता है हवा का, जिसमें हम जीते हैं या फिर जिसमें हम सांस लेते हैं. उस हवा के ब्लैंकेट को या हवा के उस लेयर को जो हमारी अर्थ के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. वो एटमॉस्फेयर अपनी जगह पे प्रेजेंट होता है परमानेंटली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी. अर्थ का, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, उस ग्रेविटी की वजह से वो जो एटमॉस्फेयर का एक लेयर है वो अपनी जगह पे हेल्ड या फिर प्लेस्ड रहता है. अब हम क्या पढ़ते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो है क्या एक्चुअल में, वो क्यों किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है. एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. बहुत सारी गैसेस से मिलकर एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो बना है. गैसेस उसमें कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है और कुछ अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं जिनका अमाउंट बहुत ही कम होता है. सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट जो गैस होती है वो है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में. उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन अदर गैसेस. अब इस एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है? एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस है दैट इट इज़ लाइफ गिविंग. लाइफ गिविंग इसलिए है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नाम की गैस प्रेजेंट होती है जो इंसानों के द्वारा सांस लेने में यूज़ होती है. हम जो ह्यूमंस हैं या फिर एनिमल्स जो हैं वो सब ऑक्सीजन नाम की गैस इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस एक्सहेल करते हैं. तो हमारे जीने के लिए जिस गैस की ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन एयर में ही प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. That's why it is known as life giving. Second is it retains heat and blocks out the harmful rays of the sun. Second important thing ये है बेटा कि जो सन या फिर सूरज से जो किरणें आती हैं उनमें एक हार्मफुल रेडिएशन होता है जिसको हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बोलते हैं या फिर यूवी रेज बोलते हैं. वो यूवी रेज इतनी हार्मफुल होती हैं कि अगर वो डायरेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ जाएं तो हमें कैंसर तक हो सकता है, स्किन कैंसर तक हो सकता है. तो एटमॉस्फेयर का काम ये होता है कि वो उन हार्मफुल यूवी रेज को ब्लॉक करता है, डायरेक्टली अर्थ पे नहीं आने देता. ठीक है. सेकंड है इट रिटेन्स हीट. अब हमारी पृथ्वी पे जो गर्मी होती है उसको एक फिक्स टेम्परेचर बनाए रखने में ना तो ज़्यादा गर्म होने देता है ना ज़्यादा ठंडा होने देता है. तो एक बैलेंस बना के रखने में एटमॉस्फेयर जो है वो हेल्प करता है. एक और भी इसका इम्पोर्टेंस है दैट द एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रिवेंट्स मीटियोर्स फ्रॉम हिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. यूनिवर्स में बहुत सारे मीटियोर्स या फिर उल्का तत्व होते हैं जिनको उस पे पृथ्वी के सरफेस पे या फिर हमारे पृथ्वी पे टकराने से
बचाता है ये एटमॉस्फेयर, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली हमारे प्लैनेट से टकराएंगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। सो ये उनको भी प्रिवेंट करता है टकराने से पृथ्वी के सरफेस पे। देन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर सपोर्ट्स द लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ। सो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एटमॉस्फेयर में एक ऑक्सीजन नाम की गैस भी प्रेजेंट होती है, जिसको ये हमें प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर। देन अब एक और बात होती है बेटा कि जब हम अर्थ पे या फिर अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट हैं तो हमें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिलती रहती है, बट इन केस कि अगर हम लोग कभी समुंदर की गहराई में डाइविंग करने के लिए जाते हैं या फिर अंडर वाटर डाइविंग जब हम करते हैं, स्विमिंग करते हैं अंडर वाटर, जब स्विमिंग के लिए नहीं चाहिए होती अंडर वाटर डाइविंग, जब हम समुद्र में पानी के अंदर जाके समुद्र की प्रजातियों को देखने के लिए जब जाते हैं कि कौन कौन सी फिशेस होती हैं, स्नेक्स होते हैं, कोराल्स होते हैं, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। वहीं अगर हम ज़्यादा ऊंचाई पे जाएं, माउंटेन्स पे जाएं, तो वहाँ भी हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी होती है। सो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एयर की एयर हमें ब्रीदिंग के लिए चाहिए होती है। सो जहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है वहाँ पे, और जहाँ नहीं होती वहाँ हमें सिलेंडर्स लेके जाने पड़ते हैं।